ये लीजिए प्लीज चाय पीजिए गरम गरम। क्यों नहीं? क्या भाभी आप भी इतनी गर्मी में चाय लेके आए? कोई नींबू पानी, ठंडा गुलाब पानी, आम का पानी, पान शेक, गुलकंद, ठंडाई, कोल्ड कॉफी, इस तरह की कोई चीज लेके आते? अब इतनी गर्मी में चाय उठा के बात तो सही है। आप भी तो आम के सीजन में केले लेके आए हो ना दीदी। मम्मी जी मुझे ना मेकअप का सामान लेके आना, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं बाजार जाके ना मेकअप का सामान लेके आ जाऊंगी। तो बहू मेकअप करने से कौन सा तेरा कोयले जैसा मुंह पूर की परी में बदल हो जाएगा? मैं सोची बहुत मोटी हो गई मैं, क्यों ना जिम में ज्वाइन कर लूं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या बोलती है? लेकिन मम्मी जी उससे क्या हो जाएगा? कौन सा आपका कद्दू जैसा पेट भिंडी बन जाएगा जिम जाने से? अरे मम्मी जी वो दीदी का फोन आया था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई ना तो वो रहने के लिए आ रही है। मैं भी जल्दी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अच्छा हाँ हाँ बेटा करते जल्दी से कर। अरे वाह मेरी बेटी आएगी, उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाऊंगी, नए नए कपड़े खरीद के लाऊंगी, कितनी सारी तैयारियां करनी है उसके आने की। अच्छा ठीक है हाँ मम्मी जी रुक करो, मैं भी अपने मायके चलती हूँ मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। अरे मायके आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना, कभी भी आओ कभी भी जाओ, मायके आने के लिए थोड़ी ना किसी से पूछा जाता है। आपका जब मन करे तब मायके आना चाहिए। अच्छा अब बेपल टिकट लगाती हूँ उसकी। मायके आने के लिए पूछने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, जब आपका मन करे तब आ जाओ, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों किसी को गलत शिक्षा दे रही हो? अगर लड़की बार बार मायके आएगी जाएगी तो अपना ससुराल कैसे संभाल पाएगी? अच्छा मम्मी जी बार बार मायके नहीं आना चाहिए? हाँ और नहीं तो क्या, साल में सिर्फ एक ही बार आना चाहिए क्या? मजा आएगा तो ठीक है मम्मी जी लो आप ही समझा दो। अरे कौन है फोन पे? पिंकी दीदी है मम्मी जी, वो मायके आके बोल रही थी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई तो मैं मायके आना चाहती हूँ, लेकिन अब आप ही समझा दो कि साल में एक ही बार है। पिंक हेलो सुन लिया दीदी आपने? अब अगले साल है ना, कोई जरूरत नहीं आपको आने की। जी 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 मैं अभी मम्मी से पूछ के बता देती हूँ आपको। ठीक है मम्मी जी हम जो पूजा करवा रहे हैं उसमें खास मेहमान ननदी होगी ना? ननदी होगी नहीं तो क्या तू होगी क्या? सुन लिया आपने बुआ जी? अब आप जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दो और कम से कम 20 दिन रुकना है आपको, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाएगी। ठीक ठीक। बहू कहाँ चली? माँ जी ननद जी आ रहे हैं। माँ जी मेरे नहीं आपके। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जी मैं पूछ के बताती हूँ मम्मी जी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में रहने के लिए सबसे पहले ननद को ही बुलाना है ना, और नहीं तो क्या तेरे मायके वाले को बुलाएगी? और सुन उसको बोल देना इस बार पूरे 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां पड़ी है, पूरे 1.5 महीने के लिए आना उसको, और इतनी धूप में बस आने की जरूरत नहीं है, बोल देना मैं गाड़ी भिजवा रही हूँ उसके लिए। हेलो सुन लिया बुआ जी आपने? इस बार गर्मियों की छुट्टियों में रहने के लिए सबसे पहले आप ही को आना। हाँ इतनी तेज धूप में ऑटो से आने की जरूरत नहीं, मम्मी आपके लिए गाड़ी भिजवा देगी, और पूरे 1.5 महीने के लिए आना वरना मम्मी बुरा मान जाएगी। ठीक है बुआ जी। नहीं कि हमेशा अपनी नंदों को झेलूं, अब बैठ के खुद भी झेलो अपनी ननद को। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस घर में रहना एक साथ में कोने में पड़ी रहना, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं रहूंगी पड़ी है कोने के अंदर। चुप कर जा, तेरे जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम अपनी माँ से छुप छुप के मुझे पैसे देते रहते ना तो आज तुम्हारी माँ की वजह से मुझे इतना नहीं सुनना पड़ता। खत्म बाय बाय टाटा। कितने बेशरम इंसान हो, इतना कुछ होने के बाद भी ये नहीं कि जेब से तुम्हारे पैसे निकल जाए। ये लो।
मम्मी मम्मी देखो मैं पैसे लेके आ गई। मैंने एक्टिंग कैसे की? अरे बस मम्मी एकदम शानदार। मम्मी 10,000 रुपए मिले, 5,000 आपको, तो 5,000 में रख लेती हूँ। और अब कल देखते नई तरकीब लगाते कैसे पैसे वसूल करते हैं। और ठीक है।